बगहा विधानसभा में है, लोगों से उनकी राय जान रहे हैं कि आखिर इस बार बिहार में किसकी सरकार बन रही है और खास करके बगहा विधानसभा का मिजाज क्या है। क्या नाम हुआ? मुमताज। क्या कहिएगा इस बार? जय सिंह का हम लोग साथ हैं पंजा छाप में। जय सिंह के साथ जी, जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे इसका साथ पंजा छाप। का है जब तक जिएंगे तब। हाँ, तो इसी के साथ रहेंगे। हमारा सब समस्या हल करते हैं। भाजपा वाला नहीं किया, 2 साल दौड़े नहीं किया, ये हमारा समस्या हल कर दिए, तो हम इसी के साथ रहेंगे। मोदी फैक्टर काम हम नहीं कर। नहीं, कुछ नहीं। इस बार बिहार में किसका सरकार बना? अब सरकार बने ना बने, हाँ। हम लोग इसको जिताएंगे, जलमंगल सिंह के। अच्छा, एता से बगहा से जी। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उसको कैसे देखते हैं? देखते हैं, हमारा समस्या हल नहीं किए। कथी समस्या था? वो एक तो काम था, लिए थे विभागीय वाला, और नहीं किए, आई कर दिए बिना पावरे के। पावर में आ जाएंगे तब और ही करेंगे, और सबके समस्या हल कर इसलिए पावर में अब ला रहे हैं। साल घूमे थे, राम सिंह आज तक नहीं घूमे। जाते हैं तो लोग दुराता है, भागिए भागिए भगाए। तो क्या लग रहा है इस बार लड़ाई है कि नहीं? भाजपा लड़ाई कुछ नहीं है, जय सिंह हम लोग निकल रहे हैं। हाँ, लड़ाई है नहीं। सब आदमी के पेट में समा गए हैं, जय सिंह जय सिंह जय सिंह। चलिए, आपका क्या नाम होगा? रविंदर दास जी। क्या कहिएगा, बगहा में क्या लग रहा है? देखिए, बगहा में जय सिंह रिकॉर्ड तोड़ मत से आगे हैं, क्योंकि हारने के बाद वो जनता के बीच ही 5 साल रहे हैं और हमारे जीते हुए प्रत्याशी का दर्शन दुर्लभ था। कोई भी समस्या हो, जय बाबू को फोन करने के बाद तुरंत आधा घंटा के अंदर में वहाँ पहुँचकर उस समस्या का समाधान ढूंढना शुरू करते थे और मदद करते थे शुरू से। आज हम लोग उनके साथ हैं, यहाँ पर कहीं लड़ाई नहीं है। जय सिंह बाबू निकल रहे हैं, क्लियर जानिए। हाँ, यहाँ पर कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। कोई आकर कितना हो मंचासीन उत्तर के प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या कोई कलाकार हो, उससे मतलब नहीं है। सारी जनता अपना मूड बना चुकी है। जय सिंह बाबू निकल रहे हैं हमारे यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ मत से। भाजपा वाला तो कह रहा है कि लड़ाई। भाजपा वाले कह रहे हैं इसलिए कि उन लोगों को तो बातें है ना, वो तो 400 पार कर रहे थे दिल्ली वाला में। कहाँ है 400 पार दिखावे? उन लोगों का काम है झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, समझे? इसी से वो लोग बोल रहे हैं, हदासा से कह रहे हैं ताकि सुनकर लोग जो है कुछ न कुछ हमको मत कह दे, नहीं तो उनका जवान जब्त होने जा रहा है। मोदी जी पीठ थपथपा रहा है इंडिया वाला कि भाई बिहार में सरकार बना रहे हैं, महिला को 10,000 रुपया दिया गया, वो फैक्टर काम नहीं आएगा। अरे भैया, हम मोदी जी के विषय में क्या कहें? वो कह रहे हैं कि विदेश में हमारा बहुत सम्मान हो रहा है, लेकिन हमारे नज़र में मोदी जी एक भाजा बेचने वाले से अधिक स्तर उनका नहीं है, क्योंकि वो भी गली गली जाकर प्रचार कर रहे हैं। जिस भाजा वाला गली गली जाकर भाजा बेचता है, उस तरह से गली गली घूम कर प्रचार कर रहे हैं। ये गली गली घूम रहे हैं। मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री का इतना स्तर गिर गया है, इतना नहीं गिरना चाहिए। मतलब घूम के प्रचार कर रहे हैं विधायक के। वही ना कह रहे हैं, भाजा बेचने वाले के बराबर हो गए हैं। जिस तरह भाजा बेचने वाला गांव के गली गली घूमकर अपना भाजा बेचता है, उस तरह से यह प्रचार गली गली कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का मर्यादा ऐसा नहीं ना होना चाहिए। अटल जी थे बीजेपी के प्रधानमंत्री, का ऐसा ही थे। बड़का बड़का स्टार प्रचारक को बुलाया गया है, यूपी के सीएम है पवन सिंह है, तो काम नहीं हो। भैया, अब इसके विषय में हम आपको क्या बतावें? दुनिया देख रही है, पब्लिक देख रहा है, ये लोग आ रहे हैं क्या करने? 9वीं जो है पास है, वह मुख्यमंत्री बनने के लिए कह रहा है। बिहार की जनता नहीं जानती है कि 9वीं पास है, मैट्रिक नहीं किया है। इसके बताने के लिए भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आना पड़ता है बिहारियों को बताने के लिए कि वो 9वीं पास है। इतना ही मुद्दा है। हाँ, इतना ही मुद्दा है। क्यों नहीं कहते हैं कि आप लोग ये फैक्ट्री खोल रहे हैं, बच्चे अब बाहर नहीं जाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री हैं, बिहार के ही नहीं है, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ है वो कहते हैं कि आपके लिए ट्रेन दिया जा रहा है, लाद कर बोरे की तरह जाओ कर्नाटक या गुजरात में, और गुजरात में कह रहे हैं कि आप लोगों को फैक्ट्री दे रहे हैं। सबको तो फैक्ट्री देना चाहिए।
काहे ऐसा कर रहे हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बिहार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। के शब्द में लोग कह रहा है कि जिताइएगा तो बोले फिर से जंगल राज आएगा, याद है मन से लोग कह रहे हैं। देखिए, जंगल राज जो था लालू का सरकार, उस समय में हम लोग नौजवान थे, अब तो मान लीजिए उम्र गिर गया, उस समय हम कार्यकर्ता थे। जंगल राज कौन सा जंगल राज? वही कि हम लोगों को जो है कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जा रहा था, और लालू के आने के बाद में हम लोग कुर्सी पर बैठ रहे हैं, खटिया पर बैठ रहे हैं, चप्पल पहन कर नहीं जाते थे। उन लोगों के लिए जंगल राज है जिनका जो है हम लोग दमन किए हैं। हम लोग के लिए तो मंगल राज है। तो क्या इस बार आप लोग का मिजाज है कि भाई बदल देना है? देखिए, हम एक तरह से भक्त हैं। अध्यात्म में बताया गया है कि पानी भी एक जगह पर जमा अधिक दिन रह जाए तो वह बैक्टीरिया वाला हो जाता है। तो कोई सरकार, किसी का भी सरकार हो, ज़्यादा दिन रहने के बाद में उसमें जो है ये सब धीमी गति हो जाती है। हमारे नीतीश जी को तो हम नहीं कुछ कहेंगे, जब तक शरीर में ताकत था, विकास किए जैसे भी किए हों, उनकी शिकायत करने पात्र नहीं है। लेकिन अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। तो स्वस्थ बता रहा है कि नीतीश जी स्वस्थ अभी 5 साल और बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। या कहने के लिए तो कुछ कहा जा सकता है। कहने के लिए तो मोदी, हमारे जितने ईमानदार और दिग्गज बीजेपी के नेता थे, उन लोगों को कहकर हटा दिए कि आप 75 वर्ष के हो गए हैं, और अपने लिए क्या कर रहे हैं? हट रहे हैं वहाँ से, हैं? दूसरे पर कानून लोग लागू कर रहे हैं, दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, और वो स्वस्थ नहीं है, उनको विश्राम करना चाहिए। क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम रोहित पासवान होगा। क्या कहिएगा पासवान जी, क्या लग रहा है इस बार बगहा में? देखिए, बदलाव तो जरूरी है। बदलाव जरूरी है। बगहा विधानसभा में जय मंगल सिंह के लिए बच्चा चिल्ला रहा है कि जय मंगल सिंह चाहिए हमको। पासवान लोग तो भाई एनडीए के साथ है, चिराग पासवान के साथ। आपको उसके मतलब नहीं है। हम लोग रोजगार, जो रोजगार का बात करेगा उसी को हम लोग सब। जाति पर नहीं, जाति पर तो हम लोग नहीं जा रहे हैं। रोजगार का जो भी सरकार बात करेगा उसी सरकार के साथ हम लोग हैं। तो इस बार आप लोग? इस बार हम लोग देखिए कांग्रेस के साथ में है। जय मंगल सिंह बगहा विधानसभा क्षेत्र से उनको विधायक इस साल हमको बनाना है। क्या नाम हुआ? दिनेश राम। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? जय मंगल भैया को जिताएंगे, और क्या करेंगे? रोज रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए? बीजेपी तो साफ गोबर भक्त हो गया है, उसको तो वोट देंगे ही नहीं हम लोग, कभी भी नहीं देंगे। जब तक बीजेपी रहेगा तब तक वोट नहीं देंगे। उसको इधर से हटा ही डालो, बगहा क्षेत्र से जिताना ही नहीं है। कांग्रेस लाना है, नहीं तो आरजेडी लाना है, दोनों में से कोई। और एक और बात कहना चाहेंगे हम, ये जो अपना युवा है बिहार का, ये कभी बदलता नहीं है। बदल जाएगा तो महाराष्ट्र, गुजरात, ये अदर राज्य में जाता है, कभी नहीं जाएगा। और दूसरा बात है, चाचा ने बोला कि जंगल राज आएगा, आपने बोला कि जंगल राज आएगा, लेकिन जंगल राज कभी नहीं आएगा। हम थोड़ा बोल रहे हैं, एनडीए वाला बोल रहा है भाई। एनडीए वाला बोल रहा है ना, वो बोलेगा तो कभी नहीं आएगा जंगल राज। वो अपने पार्टी के लिए इधर उधर भटकाने के लिए ये सब बोल रहा है, ये जंगल राज आएगा। अभी का युवा पढ़ लिख चुका है, जंगल राज कभी नहीं आएगा। अपने को रोजगार चाहिए और कुछ नहीं। हम लोग महाराष्ट्र में जाते हैं, किधर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उधर गाली सुनते हैं। कब तक सुनेंगे? हैं? कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं? हाँ, हम महाराष्ट्र में रहते हैं। उधर का हाल जानते नहीं है क्या हुआ? क्या करते हैं वहाँ? मैं वहाँ पे एक्सकवेटर चलाता हूँ, पोकलेन। वहाँ पे हर बिहारी गाली सुनता है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हर युवा गाली सुनता है, बिहारी के नाम से गाली सुनता है। क्या बोलेंगे? और अरे मोदी बोलता है अरे विकास कर दिया बिहार में, इतना 1 करोड़ 10 करोड़ रोजगार देंगे, कभी नहीं देगा। ये वोट के लिए बस ऐसा बोल रहा है। अपना जय मंगल भैया को जिताएंगे, बाकी सबको हटाएंगे इधर से। हाँ, नेक्स्ट लेने से खत्म कर देना। बताओ ना, एक सेकंड। तो बगहा विधानसभा में है, लोगों की राय आपको बता रहे हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं पूरी रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार एक्शन आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।